नमस्कार दोस्तों। वो टीचर है, वो इंजीनियर है, वो गेम डेवलपर है और न जाने क्या क्या है। कई तरह की डिग्रियां उसके पास है। फिर वो ट्रंप के कार्यक्रम में हथियार लेकर क्यों पहुंचा था? किस इरादे से पहुंचा था? कोल टॉमस एलन के बारे में जितनी जानकारियां और जैसी तस्वीरें आ रही है वो हैरान करने वाली है। सवालों का पहाड़ खड़ा हो गया है कि आखिर यह शख्स हथियार लेकर फायरिंग करता हुआ ट्रंप की मौजूदगी वाले बॉलरूम की तरफ क्यों जा रहा था? ट्रंप के कार्यक्रम में फायरिंग के इरादे से पहुंचे शख्स की कहानी क्या है? ट्रंप से इसकी क्या दुश्मनी है? अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के हत्थे चढ़े कोल टॉमस एलन नाम के शख्स का मकसद क्या था? इसका बैकग्राउंड क्या है? क्या इसके निशाने पर ट्रंप थे? अगर थे तो क्यों? ऐसे तमाम सवालों का जवाब तलाशने में अमेरिकी एजेंसियां जुटी है। अमेरिकी मीडिया भी कोल टॉमस एलन की कुंडली खंगालने में लगा है। दुनिया के सबसे सिक्योर माने जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति के कार्यक्रम वाली जगह तक यह हथियारों के साथ पहुंच कैसे गया, जहां बिना चेकिंग के एक नेल कटर लेकर भी नहीं जाया जा सकता, वहां कई छोटे बड़े हथियारों के साथ कोल एलन पहुंचा कैसे? वहां की सुरक्षा इतनी लचर कैसे थी कि मल्टी लेयर सुरक्षा घेरे को लांघकर यह शख्स ठीक उस बॉलरूम तक पहुंच गया जहां राष्ट्रपति ट्रंप अपनी पूरी कैबिनेट के साथ व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स डिनर में मौजूद थे? इन सवालों का जवाब कब मिलेगा और कौन देगा, इसका इंतजार हमें करना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल इस शख्स के बारे में जो जानकारियां आ रही हैं वो बहुत हैरान करने वाली हैं। उन जानकारियों के बारे में बताने से पहले आपको यह भी बताऊं कि अमेरिकी संवाददाताओं की तरफ से कार्ड शेयर किया जा रहा है, इनविटेशन कार्ड। जो कार्ड संवाददाताओं को दिया गया था उस हिल्टन होटल में उस कार्यक्रम में पहुंचने के लिए, जहां ट्रंप उस बॉलरूम में सैकड़ों लोगों के सामने डायस पर बैठकर एक कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले थे। उस कार्ड को शेयर करने वाले संवाददाता लिख रहे हैं कि लॉबी तक जाने के लिए इस कार्ड को दिखाने भर की जरूरत थी, कोई वहां स्क्रीनिंग नहीं हो रही थी। तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे इंतजाम क्यों थे कि लॉबी तक सिर्फ कार्ड दिखाकर कोई भी जा सकता था, और कोई भी अगर कार्ड दिखाकर लॉबी तक जा सकता था बिना स्क्रीनिंग के, तो कहीं यह शख्स वैसे ही तो नहीं पहुंचा? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उस पर भी हम बात करेंगे। उससे पहले कोल एलन के बारे में जो जानकारियां आ रही है, जो हैरान करने वाली खबरें आ रही है, उसे जानना समझना जरूरी है। उसे जानने वाले तमाम लोग, चाहे टीचर हों, चाहे छात्र हों, चाहे पड़ोसी हों, सब हैरान हैं। किसी को यकीन नहीं हो रहा है कि वह शख्स इस तरह से अमेरिकी राष्ट्रपति को टारगेट करने वाला हो सकता है। एलन के बारे में कहा जा रहा है कि वह साउथ कैलिफोर्निया का एक टीचर और वीडियो गेम डेवलपर था। लिंक्डइन प्रोफाइल में उसने C2 एजुकेशन नाम के टेस्ट पेपर और ट्यूटरिंग कंपनी में पार्ट टाइम शिक्षक खुद को बताया है। कंपनी ने दिसंबर 2024 में एलन को टीचर ऑफ द मंथ भी चुना था, जैसा कि कंपनी के सोशल मीडिया पोस्ट में दिखता है। उसने साउथ पासाडेना की IJK कंट्रोल्स नाम की कंपनी में मैकेनिकल इंजीनियर के तौर पर काम किया था, और उसके बाद कुछ दिनों तक कैलटेक यानी कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में टीचिंग असिस्टेंट भी रहा। लिंक्डइन प्रोफाइल के मुताबिक एलन ने 2014 में कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बैचलर डिग्री हासिल की थी, और पिछले साल कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी से कंप्यूटर साइंस में मास्टर डिग्री हासिल की। और ऐसे तमाम मौकों की उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। कैलटेक में पढ़ाई के दौरान 2017 में एलन के बारे में एक लोकल न्यूज रिपोर्ट छपी, जिसमें बताया गया कि एलन ने व्हील चेयर के लिए एक प्रोटोटाइप इमरजेंसी ब्रेक डेवलप किया था, और तब उसकी खबर छपी थी। CNN के मुताबिक FBI एजेंट्स टॉरेंस स्थित उसके घर के बाहर जमा है, जो एलन से जुड़ा बताया जा रहा है। सड़क के एक हिस्से पर पुलिस बैरिकेडिंग कर दी गई है, चारों तरफ सर्च लाइट लगा दी गई है। कई रिपोर्टर मौके पर मौजूद हैं और लगातार उसके बारे में जानकारियां खंगाली जा रही है। पास में रहने वाले एक पड़ोसी ने अपनी पहचान न जाहिर करने की शर्त पर CNN को बताया कि उन्हें पक्का पता नहीं कि एलन उस घर में रहता है या नहीं। उन्होंने कहा कि वो उसे अक्सर नहीं देखते, लेकिन कुछ दिन पहले वहां आया था। पड़ोसी ने यह भी बताया कि संदिग्ध हमलावर के पिता मिलनसार और बातचीत करने वाले व्यक्ति हैं और उनसे अक्सर बातें करते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जानकारियां आ रही है एलन के परिवार के बारे में, उनकी बहन के बारे में। एलन तो अमेरिकी सीक्रेट सर्विस के कब्जे में है, लेकिन उसके बारे में जानकारियां जुटाने के लिए सैकड़ों एजेंट्स और सिक्योरिटी पर्सनल एक्टिव है। वाशिंगटन DC के US अटॉर्नी जीनिन पीरो के मुताबिक एलन पर हिंसक अपराध के दौरान हथियार के इस्तेमाल और खतरनाक हथियार से हमला करने, इन दोनों आरोपों में एक एक मुकदमा दर्ज होगा। उन्होंने यह भी कहा कि जांच आगे बढ़ने के साथ उस पर और आरोप लग सकते हैं।
पिरो ने कहा कि अब तक जो जानकारी हमारे पास है उससे साफ है कि यह शख्स अधिक से अधिक नुकसान या हिंसा के इरादे से आया था। वाशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के इंटरिम चीफ जेफ कैरोल ने कहा है कि संदिग्ध के पास एक शॉटगन, एक हैंडगन और कई चाकू थे जब उसने वाशिंगटन में हिल्टन होटल में आयोजित डिनर के बाहर सिक्योरिटी चेक पॉइंट की ओर बढ़ने की कोशिश की थी। इस हिसाब से देखें तो अभी तक साफ तौर पर अमेरिकी अधिकारियों की तरफ से यह नहीं कहा गया है कि हमलावर ट्रंप की हत्या करने या सीधे उन्हें टारगेट करने के इरादे से आया था। तो फिर क्या वो उस हॉल में पहुंचकर अंधाधुंध फायरिंग करना चाहता था, जहां राष्ट्रपति ट्रंप, उपराष्ट्रपति जेडी वैंस डाइस पर बैठे थे और हॉल में नीचे विदेश मंत्री मार्को रूबियो, डिफेंस मिनिस्टर पीट हेगसेथ, एफबीआई चीफ और तमाम वीवीआईपी बैठे थे। फिर सवाल यह उठता है कि अगर उसे अमेरिकी सुरक्षा कर्मियों ने दबोचा नहीं होता तो क्या होता। जिस हॉल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट्स की डिनर पार्टी हो रही थी, वहां उस वक्त लगभग 2500 लोग थे। उस हॉल का दरवाजा खुला था। हमलावर उस दरवाजे से कुछ ही फीट दूर था। फायरिंग करता हुआ, दौड़ता हुआ वो लगभग दरवाजे तक पहुंच चुका था। बॉलरूम के बाहर जब हमलावर फायरिंग कर चुका था और शॉट्स की आवाज आ रही थी, तब कितना पैनिक था उस बॉलरूम में, इस तस्वीर से आपको पता चल रहा होगा। जब अचानक सीक्रेट सर्विस के एजेंट्स भागकर डाइस पर पहुंचे, ट्रंप को पीछे से खबर देते हुए, उनको झुकाते हुए, बल्कि शायद ट्रंप लड़खड़ाए भी और स्टेज के पीछे ले जाया गया। और दूसरी तस्वीर बहुत अहम है, जिसमें स्टेज पर बैठे जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है जेडी वैंस, उनके पीछे दौड़ते हुए सीक्रेट एजेंट पहुंचे और एक एजेंट ने बाकायदा उनके कोट का दोनों शोल्डर के पास से पकड़ा और एक तरह से घसीट कर कहीं उठाया और उसके बाद पीछे स्टेज की तरफ पीछे ले गया। इतना पैनिक उस हॉल में था। और पूरे हॉल में जहां भी जो लोग बैठे थे सब बेंच के नीचे बैठ गए, छिप गए, कोई लेट गया और एकदम लगा कि पता नहीं किस वक्त उस हॉल में कोई हमलावर आ सकता है, क्योंकि फायरिंग की आवाज़ों ने वहां एकदम पैनिक क्रिएट कर दिया था। और करीब करीब 4-5 मिनट तक वहां ऐसा ही माहौल रहा। हर आदमी परेशान, डरा हुआ था कि पता नहीं अगले पल क्या होने वाला है। और ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये इस बात की तस्दीक कर रहा है। अब एलन से लगातार पूछताछ हो रही है। दर्जनों अमेरिकी रिपोर्टर एलन के अतीत और वर्तमान के बारे में जानकारियां जुटाने में लगे। लॉस एंजल्स टाइम्स के मुताबिक एशियन अमेरिकन सिविक ट्रस्ट के अध्यक्ष डिलन वकायामा ने कहा कि एलन ने उनकी संस्था के कुछ हाई स्कूल छात्रों को भी पढ़ाया था और यह टॉरेंस में स्थित एक गैर लाभकारी संस्था है। उन्होंने कहा कि छात्रों को लगता था कि वो बहुत समझदार है, बायोलॉजी, मैथ और साइंस में अच्छा है, शांत और अच्छा स्वभाव का लगता था। उन्होंने कहा कि जब मैंने छात्रों को इस घटना के बारे में बताई तो वो चौंक गए। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लगता है टॉरेंस के हम सभी लोग हैरान होंगे जब ये कंफर्म होगा कि यही व्यक्ति अमेरिका के राष्ट्रपति को मारने की कोशिश करने वाला निकला। लेकिन अब तक तो यही पता चल रहा है। इस हमलावर एलन के बारे में यह भी पता चला कि 2019 में उसने बोर्डम नाम के गेम का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कराया था। यह एक ऑटोमेटिक फाइटिंग गेम है जिसे उसने स्ट्रीम नाम के एक ऑनलाइन गेम प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया। वेबसाइट पर इस गेम को स्किल बेस्ड नॉन वायलेंट एसिमेट्रिकल फाइटिंग गेम बताया गया है जो केमिस्ट्री मॉडल से प्रेरित है। इसे बुलेट हेल और रेसिंग गेम का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। एलन की इस तरह की प्रोफाइल से एक बात तो लग रही है कि वो प्रतिभाशाली है, लेकिन हिंसा करने के इरादे से राष्ट्रपति के कार्यक्रम में क्यों पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है। वाशिंगटन के हिल्टन होटल में व्हाइट हाउस कॉरेस्पोंडेंट डिनर में हुई गोलीबारी के कुछ घंटों बाद ही कोल थॉमस एलन की एक तस्वीर काफी वायरल होने लगी, जिसमें वो आईडीएफ के लोगो वाला स्वेटशर्ट पहने हुए है। आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्स। दावा किया जा रहा है कि इस फोटो को एलन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि मेटा की तरफ से उसका प्रोफाइल ही डिलीट कर दिया गया है। एलन की ऐसी तस्वीर वायरल होने के बाद बहुत से एक्स यूजर्स की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं कि एलन का आखिर आईडीएफ से क्या कनेक्शन है, क्यों उसने अपनी ऐसी तस्वीर पोस्ट की। बहुत सारे लोग उसकी तस्वीर को बार बार रीपोस्ट कर रहे हैं। यह जांच का विषय है। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने भी इस फोटो को पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि गूगल ट्रेंड से पता चल रहा है कि वाशिंगटन में फायरिंग से पहले भी एलन का नाम सर्च किया गया था। अब जांच से पता चलेगा कि सोशल मीडिया में जो ये दावे किए जा रहे हैं या ऐसे जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसका जवाब क्या है। हिल्टन होटल में हुई गोलीबारी के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने एलन को मानसिक तौर पर बीमार बताते हुए कहा कि इस हॉल में बहुत से सीक्रेट एजेंट भेष बदल कर बैठे थे। सुरक्षा का बहुत सख्त इंतजाम था।
We had resources all over. We had resources sitting at tables, literally in disguise, sitting maybe at your table, who knows? But we had people all over the room. इसमें ट्रंप के इस कार्यक्रम के ठीक पहले फॉक्स न्यूज पर व्हाइट हाउस स्पोक्सपर्सन कैरोलिन लेविट के इंटरव्यू का एक छोटा सा हिस्सा भी वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रही हैं कि आज की रात ट्रंप के स्टाइल में क्लासिक और खास होने वाली है, इंटरटेनिंग होने वाली है, कुछ शॉट्स भी फायर होने वाले हैं। To rumble, is he not? He is ready to rumble. I will tell you, this speech tonight will be classic Donald J. Trump. It'll be funny. It'll be entertaining. There will be some shots fired tonight in the room. So everyone should tune in. It's going to be really great. I'm looking forward to hearing it. I love it all. And you wrote most of it, you said. I can't take credit. In true Donald Trump fashion, the man puts his pen to the paper himself. So it's a lot of his own work. अब शॉट्स फायर होने को लेकर तरह तरह का लोग आकलन कर रहे हैं। मैंने सोचा कि जरा इसका मतलब चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो जब चैट जीपीटी पे मैंने उनका बयान डाला तो जो ट्रांसलेशन आया उसका मतलब, शॉट्स फायर होने का मतलब चैट जीपीटी के मुताबिक आज रात कुछ तीखे सवाल सुनने को मिलेंगे। खैर, अब हमें और पूरी दुनिया को इंतजार है कि आखिर एलन ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे पूरी कहानी क्या है, सिक्योरिटी फेल्योर क्यों हुई, उसे वहां तक पहुंचने कैसे दिया। और बार बार मैं कहूँगा, पहले वीडियो में भी कहा कि दुनिया में अमेरिकी राष्ट्रपति जैसी सुरक्षा किसी भी देश के हेड ऑफ स्टेट को नहीं है। और अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा ऐसी है कि वहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लेकिन वो न सिर्फ उस होटल में पहुंचा एलन, बल्कि बहुत तेजी से भागता हुआ, फायरिंग करता हुआ, जिसमें 5-7 गोलियां चलाई। एक सीक्रेट सर्विस के एजेंट को गोली लगी, मतलब वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने था, इसलिए उसे कुछ हुआ नहीं। लेकिन सबने दौड़ के उसके बाद दबोचा। अब कहा यह भी जा रहा है कि वो अपना हथियार वहां जाकर असेंबल किया, टुकड़ों टुकड़ों में ले गया और उसको असेंबल किया, और उसके पास कई हथियार मिले। कैसे मुमकिन है? तो इसलिए बार बार सवाल अमेरिकी सिक्योरिटी एजेंसी, सीक्रेट सर्विस, FBI और उस तमाम सुरक्षा इंतजाम से है जो अमेरिकी राष्ट्रपति की सुरक्षा करते हैं। तो इसलिए बहुत सवालों के बीच इंतजार है जवाब का। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।